Hello students, welcome to RKP online classes. Today we are going to start our chapter number 5 योगा। आज हम योगा में बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इससे पहले हम बात करते हैं योगा की हिस्ट्री की। मतलब द हिस्ट्री ऑफ योगा इज़ इन नीड होल। जो योगा की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति इंडिया से हुई है। जो योगा से रिलेटेड एविडेंसेस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे भी इसके बारे में एविडेंसेस मिले हैं। इसके साथ ही हमारी महाभारत, रामायण और उपनिषद में योगा को मेंशन किया गया है। महर्षि पतंजलि ने योगा के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। एक कहा जाए तो पहले योगा बहुत बिखरा हुआ था। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसको एक साथ इकट्ठा किया, और इसके बाद जो हमारे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, उन्होंने भी अपने जो लेख लिखे हैं उसके अंदर योगा के बारे में मेंशन किया है। तो योगा इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ योगा। तो योगा है, योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन टू यूनाइट और टू ज्वाइन। यानी कि एक संस्कृत का वर्ड है यूज, जिससे योग शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन भी योग है। इट ऑल्सो मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है ना, उनको जो जोड़ता है वो योगा है। योग का अर्थ समझने के लिए इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस दी गई है। महर्षि पतंजलि कहते हैं चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा, यानी कि अपने माइंड की उन इम्पल्स को चेक करना वो योग है। वेद व्यास के द्वारा कहा गया है योग समाधि है, यानी कि योग इज अटेनिंग द पोज। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं योग इज स्पिरिचुअल कामधेनु, यानी आध्यात्मिक कामधेनु वो योग है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मशु कौशलम, यानी कि स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योग। अपने कर्म में कुशल होना, वो कोई भी कर्म हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कुशल हैं तो वो योग है। इसके बारे में ऐसे बहुत सी अनेक डेफिनेशंस हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मॉडर्न एज इज द एज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड एग्जाइटी। जो हमारी आज की मॉडर्न एज है वो स्ट्रेस, टेंशन और एग्जाइटी की एज है। हमारा जो पीपल्स हैं इस हमारे मॉडर्न एज के, दे आर नॉट लीडिंग ए हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि उनकी लाइफ में खुशी नहीं है। किन हवर्ड ने इसके बारे में कहा है इट इज़ प्रीटी हार्ड टू टेल व्हाट ब्रिंग हैप्पीनेस, पॉवर्टी एंड वेल्थ बोथ हैव फेल्ड। यानी कि यह कहना मुश्किल है कि कौन सी चीज खुशी लाती है। अमीरी और गरीबी दोनों इसमें फेल हो चुकी हैं। एवरीबडी इज इन ए हरी, हर कोई जल्दी में है। हर कोई एक समय के चक्कर में बंधा हुआ है जो बार बार उसको रिपीट कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। दिस मेक अस फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली टेंस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम फिजिकली टायर्ड हो रहे हैं और मेंटली टेंस हो रहे हैं। In order to get rid of physical fatigue and mental tension and stress, we have devised certain means। और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने अपने आप कुछ तरीके खोजे हैं। हम पार्टीज अटेंड करते हैं, वहाँ ड्रिंक्स लेते हैं, ये सोच कर कि हमें इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमारी थकान कम होगी और हम रिलैक्स होंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है, हम वहाँ से और ज़्यादा फटीक और टेंशन के साथ वापस आते हैं, क्योंकि जो परचेज्ड रिलैक्सेशन है डज नॉट प्रोवाइड अस विद पीस एंड सेटिस्फेक्शन इन रियल लाइफ। यानी जो खरीदी हुई रिलैक्सेशन है वो हमें पीस एंड सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं दे सकती। एट दिस पॉइंट योगा कैन बी सिग्निफिकेंट, यानी कि इस जगह पे योगा बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत लाभदायक है। वी कैन गेट रिड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम बाय प्रैक्टिसिंग योगा। योगा की प्रैक्टिस करके हम इस बहुत मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस से अपना छुटकारा पा सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल प्योरिटी, यानी कि शारीरिक शुद्धता। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज। ऐसे बहुत सी योगिक एक्सरसाइज है जिसके द्वारा हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन किया जा सकता है। हमारी बॉडी में मेनली 3 प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं जिसे वात, पित्त और कफ कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि अगर हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ इन तीनों का बैलेंस बराबर है तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा। अगर बाई चांस इनमें से किसी भी एक सब्सटेंस का बैलेंस ऊपर या नीचे हो जाता है तो व्यक्ति की हेल्थ है वो खराब होने लग जाती है। तो इसके बाद हम फिर हमारी जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी है वो होती है षटकर्म बोलते हैं इसको। नेति, धोती, न्योली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं होते हैं जिनका रेगुलर यूज करके व्यक्ति अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अच्छी तरह साफ रख सकता है, हेल्दी रख सकता है। उसके बाद आते हैं क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज, यानी कि जो हमारे बीमारियां होते हैं उनसे क्योर, उपचार, और प्रिवेंशन यानी बचाव। जो योगा है वो बीमारियों से उपचार भी करता है और उनका बचाव भी रखता है। तो देर आर वेरियस डिजीजेज विच यूजुअली हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। योगा नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेज बट ऑल्सो क्योर देम। वेरियस योगिक एक्सरसाइज इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ इंडिविजुअल। ऐसे बहुत से योगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि वो बीमारियों से बच सकता है। वी शुड परफॉर्म दिस योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम इनको एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है रिड्यूस मेंटल टेंशन, यानी कि जो हमारी मानसिक टेंशन है उसको भी योगा के द्वारा कम किया जा सकता है। योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन अंडर टेंशन। मतलब ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति हमेशा किसी न किसी टेंशन में, दबाव में रहते हैं। दे फील अपसेट एंड डिस्टर्ब इन प्रेजेंट डे लाइफ, यानी कि वो अपने जो प्रेजेंट डे है उसमें हमेशा अपसेट और डिस्टर्ब लगते हैं। प्रत्याहार धारणा ध्यान प्ले वाइटल रोल फॉर रिस्टोरिंग पीस ऑफ माइंड। प्रत्याहार धारणा ध्यान ये हमारे अष्टांग योग के पार्ट हैं जिनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके द्वारा क्या है, हम अपने माइंड का जो पीस है उसको वापस ला सकते हैं। मकर आसन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन एंड भुजंगासन ये बेनिफिशियल होते हैं रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है हेल्दी बॉडी, यानी कि हमारे जो बॉडी है उसको योगा के द्वारा हम हेल्थी रख सकते हैं। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड वांट टू ए हेल्दी बॉडी। वेरियस योगी आसन आर बेस्ट सूटेड टू गेट रीड ऑफ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड टू स्टे फिट। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, री एनर्जाइज एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि क्या है, जो ऐसे बहुत से यौगिक आसन क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है प्रोवाइड रिलैक्सेशन। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर एसेंशियल फॉर रिमूविंग फटीग, यानी कि फटीग से आराम पाने के लिए रेस्ट और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं तो कुछ देर बाद हमें थकान होने लग जाती है और इस पॉइंट पे हम आगे काम नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ रिलैक्सेशन चाहिए। शवासन एंड मकरासन आर बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन। जो शवासन और मकर आसन है वो बेनिफिशियल है रिलैक्सेशन के लिए, इन्हें रिलैक्सेटिव आसन भी कहा जाता है। पद्मासन एंड नदम साधना आर ऑल्सो गुड फॉर रिड्यूसिंग मेंटल फटीक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन इंडिविजुअल्स, यानी कि जो आज के टाइम पे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो कॉमन हो चुके हैं। हमारा बैठने का तरीका, चलने का, खड़े होने का तरीका, इसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आती है। कई बार ये बर्थ के टाइम से ही होती हैं, जैसे लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस या फिर फ्लैट फुट है। ये सब क्या है, ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं और इनके साथ दे आर नॉट एबल टू एंजॉय लाइफ। अगर किसी के लाइफ में ये सब है, मतलब किसी के बॉडी में कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय प्रॉपरली नहीं कर पाता। इफ वी परफॉर्म योगिक आसन रेगुलरली वी कैन मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। अगर हम योगिक आसन को रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी का जो करेक्ट पोस्चर हम उसे मेंटेन रख सकते हैं। वर्जासन, सर्वांगासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन आर नॉट ओनली प्रिवेंटिव आसन बट करेक्टिव ऑल्सो। मतलब इन आसन्स के द्वारा हम सिर्फ अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं, बल्कि जिनकी
पहले से कोई पोस्टल डिफॉर्मिटीज है वो इन आसन के द्वारा ठीक भी करी जा सकती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है योगा कैन बी परफॉर्म इजिली। हम जानते हैं कि मतलब अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम जिम में जाके करते हैं या हम और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो कॉस्टली भी पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ हम योगा की बात करें तो सिर्फ आपको एक मैट चाहिए, यानी इसका मतलब यही है योगा कैन परफॉर्म इजिली, मतलब इसमें काफ़ी आसानी से व्यक्ति अकेला आराम परफॉर्म कर सकता है। एवरी इंडिविजुअल कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, हर किसी के पास समय की कमी है। They do an exercise other than yoga exercise require enough time and money, whereas yoga exercise can perform easily. These exercise can be done in short duration and are not much expensive. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी आध्यात्मिक विकास। Through yoga, efforts can be maintained to attain spiritual development. We can have a good control on our mind by doing yoga, regular yoga exercise. हम अपने दिमाग पर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं वेरियस योगिक एक्सरसाइज को रेगुलर करने से। पद्मासन एंड सिद्धासन आर बेस्ट आसन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर हम अपने आध्यात्मिक विकास की बात करें तो पद्मासन और सिद्धासन सबसे बेस्ट आसन है इसके लिए। प्राणायाम ऑल्सो यूजफुल फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्राणायाम भी इसमें बहुत सारी हेल्प करता है। हमारा अगला पॉइंट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज सिग्निफिकेंट फॉर एवरी पर्सन, इट मेक मूवमेंट ऑफ बॉडी एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल। जो हमारी बॉडी की डेली मूवमेंट्स यानी जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनको आसान और सिग्निफिकेंट बनाती है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। हमारे जब स्पोर्ट्स में इंजरीज होते हैं, अगर किसी प्लेयर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो उसको इंजरी के चांसेस भी कम होते हैं। वेरियस योगिक आसन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजासन, सल्वासन आर बैलेंसिंग beneficial for increasing flexibility. Muscles are also become flexible by performing these asanas. हमारा अगला पॉइंट है रेड्यूस ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी को भी, मोटापे को भी योगा के द्वारा कम किया जा सकता है। ओबेसिटी इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। मोटापा आज के टाइम पे एक विश्वव्यापी समस्या है। ओब्यूज पीपल फॉल प्रे टू वेरियस डिजीज, और इसी कारण जो मोटे व्यक्ति उनको कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। योगिक एक्सरसाइज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। फॉर एग्जांपल प्राणायाम एंड स्पेशली मेडिटेटिव आसन रिड्यूस ओबेसिटी, यानी कि प्राणायाम और उसके साथ जो अदर मेडिटेटिव आसन है वो ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। रिसर्च स्टडीज हैव शोन द ओबेसिटी एंड आल्सो कॉज्ड बाय मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस। ऐसा भी मतलब रिसर्च में साबित किया गया है कि जो मोटापा है वो मेंटल टेंशन और स्ट्रेस की वजह से भी आता है। सो अगर हम अपनी मेंटल टेंशन और स्ट्रेस को मेडिटेटिव आसन से कम करेंगे तो अपने आप जो हमारा मोटापा है वो कम हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट इसमें है इम्प्रूव हेल्थ, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको इम्प्रूव करता है योगा। हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेगुलेटिंग आवर सिस्टम ऑफ बॉडी सच एज रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड ग्लैंडुलर सिस्टम। मतलब कि रेगुलर योग है एक्सरसाइज जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, यानी जो हमारे सिस्टम्स है बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, उनको भी योगा के द्वारा एक सही ढंग से प्रॉपर चलाया जा सकता है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, यानी कि वो उन जो सिस्टम्स है उनके एफिशिएंसी, उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। हमारा लास्ट पॉइंट इसके अंदर है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में एनहांस मोरल एंड एथिकल वैल्यू, यानी कि जो हमारा आज का समाज है इसके अंदर ना मोरल वैल्यूज वो बहुत कम हो गई हैं। तो बाई फॉलोइंग द फर्स्ट टू स्टेप ऑफ अष्टांग योगा मोरल एंड एथिकल वैल्यू कैन बी एनहांस, यानी कि जो अष्टांग योगा के पहले दो पार्ट यम और नियम, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम इनको बढ़ा सकते हैं। इन फैक्ट यम एंड नियम सच एज नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, अपरिग्रह, नॉन स्टीलिंग, स्वाध्याय, संतोष एक्सेट्रा मेड इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग एंड मोरली एथिकली। तो ये थे हमारे योगा के इम्पोर्टेंस, मतलब कि हम डेली अगर हम अपनी लाइफ में बात करें तो योगा का हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको
इन सब को रिवाइज करना है और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।